सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज़ बस से इस समय एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने फिर लेकर जो है हाजिर हो रहे हैं। डेली वेजर्स, आप जानते हैं डेली वेजर्स को लेकर प्रदर्शन जो है पिछले 2 महीने से लगातार जो है वो चलता रहा और उस प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर क्या कुछ हुआ और क्या क्या उनको आश्वासन मिले, उन सब पर बातचीत जो है हमने की हुई है। हमारा चैनल उस पर पूरी बात कर रहा है कि क्या क्या आश्वासन मंत्रियों ने क्या दिए हैं, डिपार्टमेंट्स ने क्या दिया है, फ्रंट्स किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और फ्रंट को लड़ाई लड़ते लड़ते किस तरह की चीज़ें उनके साथ बीती हैं, सड़कों पर किस तरह से लाठियाँ चली हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता है। तो आप ये वीडियो जो है डेली वेजर्स जितने हैं देख रहे हैं, वो सब वीडियोज़ जो हैं वो शेयर भी करें ताकि आप तक कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो हैं वो पहुँचने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको याद होगा कि 3 चीज़ें बड़ी अहम जो हैं वो मांग रखी गई थी। एक तो पॉलिसी, दूसरा जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो या लद्दाख को लेकर जो रेट्स मिले हैं उस पर जो है वो रेट्स जो है फाइनलाइज किए जाएं, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला की कमेटी को 6 महीने का वक्त देने के लिए डेली वेजर्स फ्रंट जो है उन्होंने टाइम कहा था कि अगर ये हो जाता है तो हम टाइम दे देते हैं। लेकिन उसके बाद एक अहम चीज़ थी पेंडिंग वेजेस। जो पेंडिंग वेजेस की बात की जा रही है, उस पेंडिंग वेजेस को लेकर बात की जा रही थी कि पेंडिंग वेजेस जो हैं वो रिलीज होंगे और उसमें फ्रंट अलग अलग 2 फ्रंट हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे साथ इस समय दूसरा फ्रंट है, दूसरा फ्रंट PHE यूनाइटेड फ्रंट है। दोनों ने अपने डेलीगेशंस जो हैं जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं जावेद राणा उनसे मिले और मीडिया में ये बात पब्लिक डोमेन में उनके थ्रू आई कि इस महीने की 30 तारीख तक जो है पहली किस्त पेंडिंग वेजेस की जो है निकल जाएगी। लेकिन आज 30 तारीख है और डेली वेजर्स इंतज़ार कर रहे थे कि पेंडिंग वेजेस कब निकलेगी। लेकिन आज कुछ अहम फ्रंट जो है वो चीफ इंजीनियर से मिले हैं, उन्होंने जो बातों का खुलासा करने वाले हैं आपके सामने, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मेरे साथ देवेंद्र जी हैं, पवन जी हैं और ये इस समय हम जो इंटरव्यू है जल भवन जो है नरवाल में चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, वहाँ पर ये इंटरव्यू चल रहा है इस समय हमारा। देवेंद्र जी, पेंडिंग वेजेस को लेकर अहम बात जो है वो की जा रही थी कि पेंडिंग वेजेस जो है वो ज़रूर जो है इस मंथ के एंड में जो है वो 30 तारीख तक पेंडिंग वेजेस निकल जाएंगे। आज 30 तारीख है, आप चीफ इंजीनियर से मिले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है कि पेंडिंग वेजेस आज शाम को निकलने वाले हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन है? हरमीत जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने डेली वेजेस की आवाज़ को हर कदम पर आगे रखा है। आज सबसे पहले मैं 1 मई, आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी अपने मजदूर साथियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मजदूर कहते हैं कि मैं मजदूर, मुझे देवों की वसी से किया, अग्नि धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। आज देश के अंदर जितना भी हमारा मजदूर वर्ग है, मैं सभी मजदूर साथियों से उनके जीवन की, उनके परिवार के लिए मंगल कामना करते हुए आज पुनः हमें जम्मू में आना पड़ा आपके समक्ष। हमारा कार्यक्रम आज कश्मीर में था, आज हमने वहाँ पर मजदूर दिवस के रूप में काम करना था, लेकिन कश्मीर के हालात ठीक नहीं होने की वजह से हम वहाँ पर वो कार्यक्रम नहीं कर सके हैं। वहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी ने शिरकत, जो मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनके इसी कड़ी में आज सुबह जम्मू में हमें जल शक्ति के मुख्य अभियंता श्रीमान विकास शर्मा जी के साथ हमारी बैठक हुई है और इस बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं, जहाँ तक आपने पेंडिंग वेजेस की बात की है, तो पेंडिंग वेजेस की बात जिन लोगों ने कही थी, शायद वो लोग ये समझ गए होंगे कि पेंडिंग वेजेस कितनी इन लोगों ने डिमांड रखी थी, सरकार के पास उसका क्या गारंटी है, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें कितनी धोखेबाजी हुई है और डेली वेजरों का गला काटने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उनके साथ जो एक अनदेखा व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए देवेंद्र सिंह ना तो पिछले 10 वर्ष चुप था, ना पिछले 3 वर्षों से चुप था और ना मैं आज चुप बैठूंगा। इसी की कड़ी में आज हमने मजदूर दिवस को देखते हुए आज हमने मुख्य अभियंता जी के साथ बैठक की है। इस बैठक में बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। पेंडिंग वेजेस डेली वेजरों को नहीं मिली, जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली वेजर्स राजौरी से आने वाले हैं, जो डोडा से आने वाले, जो किश्तवाड़ से आने वाले हैं, जो रियासी से, जो माहौर से आने वाले हैं, जो गुलाघर से आने वाले हैं, लेकिन डिवीजन के प्रेसिडेंट और स्टेट के प्रेसिडेंटों को शायद पेंडिंग वेजेस मिल गई है। बहुत जल्दी इसका जिक्र होने वाला है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है, जो सच्चाई और सच्चाई को हकीकत में बदलने के लिए हमने विकास शर्मा जो जहाँ के मुख्य अभियंता जी हैं उनके समक्ष इस बात को रखा है और जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी आपके चैनल के ऊपर हमें 2 या 3 दिन के अंदर इंटरव्यू में देंगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या किया। आपका ये कहना है कि पेंडिंग वेजेस जिन लोगों की निकलनी चाहिए वो नहीं निकली है, लेकिन पेंडिंग वेजेस कुछ लोगों की निकली है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आदमी का 2,45,000 रुपया बनाकर चीफ इंजीनियर को भेजा था, अगर उस आदमी का 2 लाख रुपया डिवीजन को दिया गया
तो मैं कहता हूं कि उस आदमी को 1,30,000 रुपया दिया गया और 70,000 रुपए का चूना किसने लगाया? कौन से डिवीजन के वो प्रेसिडेंट थे, कौन से वो स्टेट के लीडर थे? और जिन लोगों ने जो कह रहे हैं कि 467 करोड़ रुपया जो आज चीफ इंजीनियर के द्वारा डॉक्यूमेंट लाया गया है, जो आज लीडरों के द्वारा तय किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि गोलमोल जो बात चल रही है, मैं गोलमोल नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? जिस टेलीविजन ने 25 साल दिए हैं, जिसके बच्चे आज जवान हो गए, जिसके बेटियों की शादी होने वाली है, आज उन टेलीविजन के साथ सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। वो खाली हाथ जा रहे हैं। सिर्फ बीसी रोड में बैठकर पॉलिसी नहीं बनेगी, और टेलीविजनों के साथ जो 3 साल से बद्दा मजाक किया गया, 3 साल से टेलीविजन को बिठा के रखा गया। अगर वो लोग, उन लोगों ने कहा था कि पहली किस्त आएगी, पहली किस्त शायद कुछ लोगों के खाते में आई है, लेकिन टेलीविजन को कुछ नहीं, टेलीविजन को कुछ नहीं मिला है। लेकिन टेलीविजनों के साथ वायदा करते हैं कि आपको दिलाएंगे, दिलाएंगे, हम छीन कर लाने वाले हैं, हम दिलाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुबह जम्मू के अंदर जिन जिन अधिकारी हैं, चाहे वो टेलीविजनों के लीडर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि टेलीविजनों के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे, जुल्म नहीं होने देंगे। बहुत जुल्म हुआ टेलीविजनों के साथ। हरमीत जी, आपने देवेंद्र जी, आपने एक बड़ा इल्जाम जो है लगाया है, और आप फ्रंट के कुछ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि उन लोगों ने अपना पेंडिंग वेजेस निकाला है, जिनके साथ वादा किया है उनका पेंडिंग वेजेस नहीं निकला है। आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको इस बात पर सबूत जो है वो देने पड़ेंगे। इसकी आप मायने समझते हैं इस बात के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सबूत चीफ इंजीनियर और डीडीओ जो डिवीजन 24 के जम्मू सूबा के अंदर बैठे हैं, उनको डिवीजन के अधिकारियों को वो सबूत देने होंगे। इनको उल्टा टांग कर हिसाब लेंगे, उल्टा टांग कर हिसाब लेंगे, जिन जिन लोगों ने टेलीविजनों का कत्लेआम किया। अब दोस्ती जारी जे खत्म, किसी के ऑफिस में जाकर चाय पी, टेलीविजनों को बहकाना, फुसलाना, ये देवेंद्र सिंह की बात नहीं है। ये वो टेलीविजन जानता है जो देवेंद्र की आवाज को सुनता है, जो हरमीत के चैनल को देखता है, जो जम्मू सूबा की आवाज करता है, वो टेलीविजन सब जानते हैं कि हुआ क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर कश्मीर के अंदर पेंडिंग बेसिस खत्म नहीं है, कश्मीर वालों का पेंडिंग बेसिस है नहीं, जम्मू सूबा के लीडर, जम्मू सूबा के पॉलिटिकल लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप जो लोग डाटा क्लियर कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं शालीन काबरा साहब से मिलकर इसके ऊपर काम करूंगा। शालीन काबरा जी से मिलेंगे, पीएचई मिनिस्टर से हम पहले मिल चुके हैं, शालीन काबरा से मिलेंगे, अटल डुल्लू जी से मिलेंगे, हो सका तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बीच में लाना पड़ेगा। कोताही नहीं करेंगे, टेलीविजन का काम करेंगे। काम पिछले दिनों में हमने किया है, आगे भी इस लड़ाई को करेंगे। लेकिन कुछ लोग आपको ये, आपने तो ये इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन चीफ इंजीनियर से मिले हैं, तो चीफ इंजीनियर से आपने पूछा कि जो जावेद राणा जी ने जो बात की, या जो पब्लिक डोमेन में बात आई कि डेली वेजेस की पेंडिंग वेजेस जो हैं वो निकल जाएंगी, इस मंथ में एक किस्त निकल जाएगी, उस पर क्या बोल रहे हैं? मैं जे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ हरमीत जी, आपके चैनल पर ही मैंने कहा था, सेक्रेटरी के बाहर कहा था कि आज हम सब डेली वेजर आपको यहीं बैठेंगे। पीएचई के मिनिस्टर जहां आएंगे, हम 5,000 डेली वेजरों का कत्ल करके शाम को हम चीफ इंजीनियर के साथ बैठक करने के लिए जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। क्यों? आप जान पहचान करवाना चाहते हैं डेली वेजरों को आगे लड़कर, डेली वेजरों को बल्ली का बकरा बनाकर आप अपनी आइडेंटिटी साबित करना चाहते हैं। हमारी आइडेंटिटी थी, हम इंडियन हैं, इंडियन हैं और इंडियन ही रहेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी थी। लेकिन जिन डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ है, मेरे डोडा से आने वाले जिन लोगों ने लाखों रुपए 3 सालों में खर्च किए हैं, माहौर के, डोडा के, गुलाबगढ़ के, बसोली के, बनी के, लोहा के, मैं उन अधिकारियों से, उन डेली वेजरों से पूछना चाहता हूँ, 30 तो खत्म हो गया था, आज फर्स्ट में हो गई। और मुझे लगता नहीं है कि जो ये मनसूबे बांध कर बैठे हैं लोग, ये लोगों को कुछ दिला सकें, इनके बस की बात नहीं। चीफ इंजीनियर ने क्या कहा, निकलेगी? चीफ इंजीनियर एक बहुत ही अच्छे आदमी है, एक बहुत ही बढ़िया मुलाकात हुई है और एक बहुत ही अहम जानकारी दी है आपके चैनल के ऊपर। वो मैं साक्षात डॉक्यूमेंट दूंगा, वो डॉक्यूमेंट तैयार करने की हिदायत हमने चीफ इंजीनियर जम्मू को दी है। वो डॉक्यूमेंट जो 2023 में पूर्व के चीफ इंजीनियर जम्मू के द्वारा निकाले गए, 2000 से ज्यादा लोग जो 2018 में सुबह जम्मू के अंदर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये क्या कह रहे हैं, 2018 लोग लगाए गए हैं डेली वेजर, 2000 से ज्यादा लोग। ये तो 2015 में बैन लगा हुआ है, फिर लगे कैसे वो? चीफ इंजीनियर जम्मू से यही हमारा सवाल है और जवाबदेही चीफ इंजीनियर जम्मू की होगी। अगर नहीं हुई, देवेंद्र सिंह धरना लगाकर चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, चीफ इंजीनियर को जवाबदारी देनी होगी या कुर्सी छोड़नी होगी। ये सब सवाल है हमारा। ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि हम आज तक मीडिया में यही रिपोर्ट देते आए हैं
यही चीज सुनते आए हैं कि 2015 में डेली वेजर्स के बैन लगा और उसके बाद कोई भी डेली वेजर्स जो है नीड बेस या कैजुअल जो भी बोल लें कोई भी नहीं लगा। तो ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, इसका भी सबूत है आपके पास? आपके एक साथी ने मुझे कहा था कि कुछ डेली वेजर्स आते हैं, यूनियंस की लड़ाई लड़ते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, बाद में लीडर बन के चले जाते हैं। वो उस दिन की बात, वो आज से 7 वर्ष पहले की बात मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं शर्मिंदा हूँ उन लीडरानों से जिन लोगों ने डेली वेजरों को यूज किया, थ्रो किया। लेकिन मैं आपके चैनल के ऊपर दावे के साथ कहता हूँ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरे प्रधानमंत्री जी का कहना है। उस वक्तव्य को उतारने के लिए मैं जम्मू सूबा के अंदर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। जिन डेली वेजरों का कत्लेआम हुआ है, उनके बच्चे हमें अक्सर पूछते हैं कि पापा के पेंडिंग बेसिस कब मिलेगा। जो बच्चे जो डेली वेजर से रिटायर हुए हैं, उनके बच्चे पूछते हैं पापा जी का बकाया वेतन कैसे मिलेगा। मैंने अपने डिवीजन में रियासी की बात करूं, मैंने क्लीन एंड स्विप किया है डिवीजन रियासी को। मैं वैसे ही 23 डिवीजन का रिकॉर्ड चीफ इंजीनियर जम्मू से लेना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के करोड़ों रुपए जिन जिन डिवीजनों के अधिकार में लूटे हैं, ये डिटेल्स करते हैं कि 467 करोड़ के रियासी डिवीजन का आ गया जी 90 करोड़ रुपया बकाया चाहिए। 90 करोड़ लेने वाले कितने लोग हैं जी हरनीत जी? जम्मू का चाहिए कि 31 करोड़ रुपया जम्मू का चाहिए, गंदों का हमें चाहिए 32 करोड़ रुपया चाहिए। वो लेने वाले कौन होंगे? एग्जैक्ट फिगर होनी चाहिए कि सीपी वर्कर साहब के पास 2005 वो तो एक वर्कर का एक डेली का होगा कि भाई इसका इतना पेंडिंग है, इसका इतना पेंडिंग है। उस हिसाब से डिवीजन में कितने लोग हैं और कितना पैसा बनता है, उसी हिसाब से ITI हमारा ट्रेनर वर्कर जो लगा था, अगर आज वो किसी दूसरे दौर में काम करते, आज उनके पास अच्छी गाड़ी होती, उनके बच्चे अच्छे पोजीशन में होते, अच्छे स्कूल में होते। डिग्री होल्डर आदमी को आप लोगों ने लगा कर पिकेट जूस किया और आज उनकी पेंडिंग बेसिस हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ जय लीडर ने जम्मू के, जय लीडरानों फतेह फ्रंट के, मैं ऐसे लीडरानों से, मैं उन डेली वेजरों से आह्वान करता हूँ। पेंडिंग नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ क्यों हुआ? डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो लोग काम करते थे, अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान का जो कम्प्लेक्स हमारा डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर को इसको हायर करना था, डिप्टी कमिश्नर को इसको सबमिट करना था कि डिप्टी कमिश्नर एक बहुत बड़ी पावर होती है। आज अगर अटल डुल्लू जी डायरेक्ट बात डिप्टी कमिश्नर से कर रहे हैं, आज अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वहां पर डेली वेजर बात क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा क्या हुआ? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा। आप सोचते होंगे अरविंद जी, इन लीडरों ने कभी ये बात नहीं रखी कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर सीईओ श्राइन बोर्ड के द्वारा एक डीडीओस को पेमेंट रिलीज की जाती है, एक डीडीओस को। वो डीडीओस उसकी स्कीम को चलाने के लिए जहाँ देश विदेश के पर्यटक कटरा में आते हैं, उनको पानी पिलाने वाला मात्र डेली वेजर्स 9300 रुपये लेने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके ऊपर पॉलिसी क्यों नहीं बनी? श्राइन बोर्ड का अगर डेली वेजर्स लगा, उसको 5 साल के बाद या 7 साल के बाद रोल किया गया, उसको आज 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है और पानी पिलाने वाले को 9,000 रुपये सैलरी मिल रही है। कौन सा सरकार है? इसके ऊपर भी हमारी चीफ इंजीनियर जम्मू के साथ बात। जो श्राइन बोर्ड के अंदर जो डेली वेजर लगा उसको 7 साल बाद पक्का कर दिया गया है, उसको श्राइन बोर्ड ने किया है। लेकिन जो PHE का है, PHE के अंदर इतना बड़ा स्कैम है, PHE डिविजन्स ने श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर करोड़ों रुपए लूट दिए, करोड़ों रुपए, जिनमें डब्ल्यूज, एक्सेंस, जूनियर इंजीनियर्स, सबसे उल्टे टांग कर हिसाब लूंगा, उल्टे टांग कर, मैं नहीं छोड़ूंगा। श्राइन बोर्ड के अंदर जिन लोगों ने इतना बड़ा स्कैम किया है, PHE के CP वर्कर्स के साथ इतना बड़ा स्कैम किया है, नीड वेस्ट के साथ इतना स्कैम किया है, ITI के साथ इतना बड़ा स्कैम किया, जिन लोगों ने जमीनें दे दी, जमीनों के डॉक्यूमेंट लिए, लेकिन ये कभी लीडर ये नहीं बोले कि जिन लोगों ने जमीनें दी हैं उन जमीनों के बदले में उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। लैंड ओनर्स इनको बताया जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट उन लोगों से कोर्ट में लिया गया, वहां पर लिखते हैं कि डोनेटेड बाय, गिफ्टेड डीड है। ये अधिकारी, कई बार सवाल मैंने उठाया, ये अधिकारी और ये हमारे यूनियंस के लीडर जम्मू सूबा के, मैं भी सुबह जम्मू से हूं, मैं जम्मू के डेली वेजरों से कहना चाहता हूं, मैंने मात्र 3 महीने का समय मांगा है, सिर्फ 3 महीने में मैंने छोड़ा। बहुत जुल्म हुआ डेली वेजरों के साथ अरविंद जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे दुख है इस बात का। सब कुछ होने के बाद मीडिया हमारे पास, सड़क हमारे पास, गाड़ी हमारे पास, हम पुल बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम नहरें बना रहे हैं, हम जहाज खरीद रहे हैं, हम सब कुछ खरीद रहे हैं। हम डेली वेजर्स के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सके, हम डेली वेजर को लिए स्थायी नीति का प्रावधान नहीं कर सके, हम डेली वेजर्स के लिए मिनिमम वेज की बात नहीं कर सके। लेकिन एक बात मैं थोड़े दिनों से सुन रहा हूं, PF आ गया, ESMI आ गया, ICMA आ गया। कौन सी भाषा है ये? किसने कहा कि आपको आज हमने PF लेना है? PF अपने पास रखे, चीफ इंजीनियर रखे, यूनियन के लीडर रखे,
डेली वेजरों को 9,000 मिल रहा है, उसमें से आप पीएफ की बात करते हैं, 1200 रुपया आपका महीने का कटेगा, कट जाएगा वो तो 1200 रुपया आपको कटेगा, और पैसा कम 1200 आपका कटेगा, 500 रुपया आपका बिजली वाला, तनख्वाह बढ़ जाए फिर पीएफ कटे फिर अलग बात। 500 रुपया आपका बिजली वाला किराया ले जाएगा, 400 रुपया आपका पानी वाला किराया ले जाएगा, 2000 वो कट गया, पीछे बच गया 7000। आपने क्या डमरू बजाना है बैठकर? बीन बजाएंगे डेली वेजर्स? हमने आपको जिम्मेदारी दी थी कि मिनिमम वेज एक्ट को लाओ, हमने आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप पेंडिंग वेजेस लाओ, लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग मेरे पास आए, कहा कि हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, मुसलमान जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा जरूरी है। जिस मुसलमान ने जम्मू कश्मीर को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जो 75% जम्मू कश्मीर में मुसलमान है। बयान आप कह रहे हैं, ये जो बयान आप कह रहे हैं, जिस फ्रंट के लिए कह रहे हैं, उनसे मैंने ये सवाल सीधा पूछा था। उन्होंने कहा था अगर ये साबित कर दें, अगर वो साबित कर दें जिन्होंने उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे थे मैं पूरे चौक पे सबके सामने जो है वो नाक रगड़ के जो है वो माफी मांगे। माफी नहीं मांगनी है, डेली वेजर प्रदर्शन नहीं करें, डेली वेजर प्रदर्शन साबित करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन आदमी आया था बीसी रोड में जो इनसे कहने के लिए कि आप एक मुसलमान चेहरे को अपने साथ रखो? किसने कहा था? उसका नाम बताएं। हमने संगठन को बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं बार बार कहता हूँ, रियासी और सांबा ने जो कुर्बानी दी है ना, वो कोई नहीं दे सका। माइकल लाल, हमने मुजल्के भरे। अमीर जी, मैं 1.5 लाख रुपया मुजल्के के ऊपर बाहर खड़ा हूँ, मुझे पता है एजुटेशन को खड़ा कैसे किया है। मैं जानता हूँ ये लोग क्या जाने 10 रुपए किराया खर्च करे और डेली वेजरों का कत्लेआम करने में जिन लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका दी। ये लोग कहते थे कि पुरानी यूनियन के जो लोग थे उन लोगों ने कत्लेआम किया। मैं पूछ रहा हूँ 3 सालों में क्या मिला? एक बात बताएं मुझे, एक बात बताइए मुझे, एक बात। ये देखिए पीछे आ जाइए भाई, ये बुजुर्ग लोग हैं, बताइए इनका पेंडिंग बेसिस कहाँ गया? रिटायरमेंट घर में जा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ाई लड़ी गई? धरना लगाओ, रात में लगाओ धरना। दविंदर सिंह वायदा इंसान है जिसने रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 दिन नाइट प्रोटेस्ट रखा। मैंने 7 दिन रात को प्रोटेस्ट किया था और उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर इंदू जी हमारे पास आई थी। उन्होंने कहा दविंदर जी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। जम्मू सूबा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ नहीं? क्या कांग्रेस हमारे साथ? वो सब है, सिर्फ यूनियन के लीडरान वो डेली वेजरों के साथ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, शल है। मैं डेली वेजरों साथियों से हाथ बांधकर माफी मांगता हूं अगर मुझे मेरी बात आपको बुरी लग रही है, लेकिन दविंदर की बात को ध्यान रखना। मैं निकला था उन्हें समुद्र से मिलाने, लेकिन वो तालाब देकर भाग खड़े। मुझे दुख है, मुझे दुख है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में। चीफ इंजीनियर को हमने हिदायत दी है, लिखित में दिया है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए किन किन लीडरानों ने बेसिस निकाली और वो कौन कौन सा डिवीजन है। पेंडिंग वेजेस की बात कर रहे हैं? पेंडिंग निकली है, पेंडिंग। चलिए, ये साबित भी आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ पवन जी हैं। पवन जी, काफ़ी चीज़ों के खुलासे देवेंद्र जी ने किए हैं। एक तो पेंडिंग वेजेस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पेंडिंग वेजेस कुछ लोगों ने जो है निकाले हैं, हालांकि बात हुई है। मैंने जो इंटरव्यू किए हैं लास्ट फ्रंट PHE फ्रंट के साथ, उनका ये कहना कि अभी बिजनेस रूल जो है वो बना नहीं है। जब तक बिजनेस रूल बनेगा, मतलब ग्रांट हो जाएगा, जब LG उनको अप्रूव कर देंगे तो ही जो है वो पहली किस्त आ सकती है। तो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको प्रूव तो करना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर आप कोई ऐसे चीज़ बोल के नहीं जा सकते। अगर देवेंद्र जी ने कोई बात बोली है, मैं ये मानता हूँ हाँ इन्होंने जिम्मेवारी से बोली होगी, लेकिन मैं ये भी इनसे वादा करता हूँ और अपने डेली वेजर से भी वादा करता हूँ और जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे भी वादा करता हूँ कि इनसे प्रूफ लेकर रहूँगा। अगर ये प्रूफ नहीं करेंगे तो मेरे ही चैनल पर ये माफ़ी भी मांगेंगे, ये भी मैं आपको बोल के जाता हूँ, लेकिन ये प्रूफ इनको करना पड़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले अमित जी, JK बस का और आपकी पूरी टीम का आज एक बहुत मजदूर दिवस है और इंटरनेशनल लेबर डे। शिकागो में जो मजदूर भाई शहीद याद में रखना है। आज के दिन ही हमने एक निर्णय लिया था कि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो मजदूर हैं, जितने मुख्य महकमों में जो कार्यरत हैं, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, उन तमाम कैजुअल लेबर्स को एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के आज हमारा कश्मीर में प्रोग्राम हो रहा था और जिसमें हमने निमंत्रण दिया था जम्मू कश्मीर के जो CM हैं या डिप्टी CM हैं, उन दोनों को निमंत्रण दिया था। लेकिन हालात कुछ सामान्य नहीं रहे, देवेंद्र जी ने बता दिया कि जिस कारण वो प्रोग्राम स्थगित किया गया। लेकिन उसके साथ ही एक सिलसिला जरूर जुड़ रहा था कि खास तौर पर मेरे PHE के डेली वेजर, मैं प्रेसिडेंट हूँ PHE वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, डेली वेजर विंग का, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे डेली वेजर्स के साथ
वो बात जो प्रॉपर तरीके से कोई बात अगर उन्हें कहीं गुमराह किया जा रहा है या किसी तरीके से कहीं हरास किया जा रहा है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। उस सिलसिले में आज हमारा एक डेपुटेशन 30 तारीख का एक बहुत बड़ा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल पर भी चला, सबके चैनल में कई लोगों ने कहा था, सबके चैनल, कुछ लोगों ने कहा था कि 7 अप्रैल को पहली किस्त निकल जाएगी, डेली वेजर इकट्ठा नहीं है, फिर 15 तारीख को निकल जाएगी और फिर लास्ट के 30 तारीख को 400 करोड़ का प्रबंध हो गया है। आज हकीकत है, मैं उसी सिलसिले में आज जम्मू चीफ इंजीनियर ऑफिस में पहुंचा हूँ कि चीफ साहब से पूछूं कि वो जो किस्त है जो 400 करोड़ है वो कहाँ अटक गया। क्या आपने भी, क्योंकि चीफ साहब भी बीच में शामिल थे उस मीटिंग में, उस मीटिंग में चीफ साहब बीच में शामिल थे, उन्होंने बोला गया था कि हाँ भाई ये पहली किस्त निकलेगी, चीफ साहब भी बीच में है, मीटिंग हो गई थी। लाठियां मेरा डेली वेजर आकर के रियासी से खाएगा, लाठियां मेरा डेली वेजर कठुआ से आकर के खाएगा और बाद में कुछ एक चेहरे चमकाने वाली बात, क्योंकि वो क्लियर करना लोगों के आगे में हमने जिम्मेवारी समझा है और वही क्लियर करने के लिए आज आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। चीफ साहब ने स्पष्ट कहा है कि पेंडिंग वेजेस का कोई प्रावधान नहीं है, 0% है पेंडिंग वेजेस। चीफ साहब ने आपको कहा है? हाँ, ऑन दी। और आप कह रहे हैं उसी मीटिंग में वो भी बैठे हुए थे? हाँ जी, लेकिन चीफ साहब ने तो कहा, उन लोगों ने तो बाहर आके यही कहा कि पेंडिंग वेजेस जो है इस मंथ में निकल जाएगी, पहली किस्त आएगी। बिल्कुल, मैं तो इसका विरोध जावेद राणा ने नहीं किया कभी। उन्होंने मीडिया में ये बात नहीं बोली कि अगर ये गलत बात फैलाई जा रही है तो क्यों फैलाई जा रही है। मैं वही चीज कह रहा हूँ। मैं अभी आपको थोड़ी देर में, हमने रिकॉर्ड मंगा है चीफ साहब से मैंने कि जो आपने अप्रूवल के लिए बजट के भेजा है डाटा, वो भी हमें काफी चाहिए, जो अलग अलग डिवीजन से आपके पास जो डाटा है वो भी काफी चाहिए, वो सारा डाटा मांगा है तो वो विद इन टाइम में वो मिल जाएगा। लेकिन हकीकत बात यह है, उन्होंने कहा कि अभी तक पेंडिंग वेजेस का कुछ नहीं, कोई प्रावधान नहीं। कब तक होगा ये कुछ बताया? ये भी कुछ नहीं है अभी। अच्छा, इसका भी कुछ वो सरकार डिसीजन लेगी, वो सरकार डिसीजन लेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने इसका एक एजेंडा बना लिया था, धंधा बना, धंधा कहूंगा तो खोखा बनाना है छोटा सा, कि अपना अलग अलग लोगों को बांटना है। वो लोगों के मसले हल हो या ना हो, बस नारा लगवाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, तुम आगे बढ़ो। और आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँ, कुछ लोगों ने इसका एक एजेंडा बनाया है, प्रोपोगेंडा चल रहा है कि पवन जी अगर कोई बात करते हैं तो अपने 2-4 प्यादे रखे हैं जो कुछ फेक आईडीज बनाई हैं, या रियल भी होंगी, उनको रखा है कि वो उल्टे सीधे कमेंट करो इनको। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर वो लोग कमेंट करने वाले डेली वेजर हैं तो वो जाग जाए। मैं उनको स्पष्ट मैसेज पहुंचा रहा हूं कि जो लोग आपको पेंडिंग के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं है, वो आई वाश है। अगर आपको हक लेना है तो यूनाइट होने की बात करो, क्योंकि हरमीत जी, हमारा डे फर्स्ट से ही मैंने ये कहा था कि जहां जहां डेली वेजेस डिवाइड, अब देवेंद्र जी ने बता दिया, कुछ लोग मजहब मिल्लत में बांटना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एरिया वाइज में बांटना चाहते हैं कि भाई वो फलानी जगह से बाहर से आकर के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हम जहाँ के हैं यार, कहाँ किस तरह डेली वेजर किया, कोई हाँ, भी करे, किसी भी मंच से करे, बिल्कुल कहीं से भी करे, एरिया मैटर नहीं करता। ये तो है नहीं कोई चुनाव लड़ना है कि हम इस एरिया में ही कैंपेन कर सकते हैं तो इस एरिया में नहीं। ये तो डेली वेजर की बात है, पूरा जम्मू में कहीं भी खड़े होकर करें। ये लोग जो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों बनाना चाहते हैं, इसका मतलब पर्सनल स्वार्थ है। विद इन डेज में ही देवेंद्र जी ने बोल दिया है कि जो लोगों ने पेंडिंग निकलवाई है, अपनी नारे लगवाए हैं लोगों से, डिवीजन बाय डिवीजन हमारे पास डाटा आ रहा है, देखेंगे, बताएंगे और आपके चैनल के माध्यम से ही सबको बताएंगे कि ये देखो जो नारे लगवाने वाले हैं तो अपना पेंडिंग, क्योंकि उनका तो निकल गया। वो एक किसी गीत के बोल आते ना कि खाई जाओ बिचो बिची खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, ढिड भरो अपना ते भुखियां नूं लंबियां कहानियां सुनाई जाओ। उस तरीके की कहानियां बताई जा रही है मेरे पीएचसी के डेली वेजर को कि आगे आपको 30 तारीख को पूरा हमने पेंडिंग दे देना है, पहली किस्त आ गई, 400 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया। और हकीकत जो है हरमीत जी, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि 3 साल से कुछ लोगों ने मेरे डेली वेजर को खून के आंसू रुलाए। अब मैं नाम लूं, आप सब जानते हैं कि खून के आंसू रियासी से या दरमाड़ी मोड़ से लगा लो, पुंछ से मेरा एक साथी आता है, 3000 रुपया खर्चा आता है। गूल से अगर मेरा साथी उठ करके जम्मू आता है, 3000 रुपया उसका खर्चा आता है। तो 3 बजते ही 4 बजते ही हम जाएंगे किसी ऑफिस में, चाय पी लेंगे और बाकी वाले डेली वेजरों का आप जाओगे। इस तरह का जो एजेंडा, इस चीज़ से आपको नाराजगी है कि जब भी एजुटेशन होती है, ये सवाल मैंने भी कई बार पूछा है कि आप जाते हो एजुटेशन बुलाते हो, कहते हो डेली वेजर घर से बाहर नहीं निकलता। जब डेली वेजर बड़े मास नंबर में डेली वेजर आता है, 4-5 बजे एक मीटिंग होती है, कुछ मेंबर को बुलाया जाता है, ये सवाल मैंने भी उनके सामने रखा है। उसके बाद आप लोग कहते हो कि घर चले जाओ। मैं आपके हर बार होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहूंगा, अगर वो लोग चाहते हैं, जो लोग
भी कहीं रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि डेली वेजर के मसले, ये तो क्लियर हो गया कि पेंडिंग वेजेस का खाली झूठा दिलासा है, वो तो क्लियर हो गया। उसमें अब दोबारा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मत इस पे बोले, मत आप लोगों को गुमराह करें, आपके बस का रोग नहीं है। हम तो सवाल पूछेंगे उनसे। हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लेकिन उनको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों का आपके अंदर भी दर्द है कि चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला हल, अगर ये एक एहसास है कि मैं 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, 25 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो, तो मैं आग्रह करता हूँ कि अलग अलग खोखा बनाना बंद करें, सभी इकट्ठे होकर के चले। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से उनको आह्वान कर रहा हूँ सभी को कि यूनाइट हो गए और यूनाइट करने का प्रयास करें। खाली नारा मत दें यूनाइट का, क्योंकि स्पष्ट दिखता है नारा दिया जाता है यूनिटी का, लेकिन यूनाइट होते नहीं है। उनको कई बार मैंने मीटिंग्स के लिए फोन कॉल भी किए हैं, कई बार किए, मेरे कई साथियों ने किए। हमें एक साथी अगर कहता है कि पवन जी आप फलानी जगह पे आइए, हम बैठ करके डिस्कशन करेंगे, कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि हम वहां पर नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि हमारे अंदर दर्द है। हम चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला हल हो। जिसको खोखा बनाना है, जिसको अलग अलग कहा जाता है कि यूनाइट करेंगे, पीछे एक प्रोग्राम चला था कि कोई भी लीडर नहीं रहेगा, किसी एसोसिएशन का नाम नहीं लिया जाएगा, खुला निमंत्रण होगा, सब यूनाइट का फ्रंट बनेगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। और मेरे दूर दराज एरिया से साथियों ने, हमने भी जो है अपना डेजिग्नेशन छोड़ करके अपने साथियों के बीच में पहुंचे और बाकियों से भी कहा कि सभी आ जाओ। लेकिन अब हरमीत जी आपको उनकी सच्चाई पता चल रहा है कि सब अलग अलग एसोसिएशन रजिस्टर कराने में लगे हैं और चोरी से, कि किसी पता ना चल जाए। देवेंद्र जी को नहीं पता चलना चाहिए, पवन जी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने एसोसिएशन रजिस्टर करा। कहा जा रहा है मेंबर और बन रहे हो प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो तब भी आ जाओ, तब भी अब सीधे प्रेसिडेंट बन के रहो कि हम सारे प्रेसिडेंट मर्ज होकर के एक फ्रंट में आ रहे हैं, उस नीति से आ जाओ। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। अगर आप इसी तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन जो है बनाते चले जाओगे, लोगों को डिवाइड करते चले जाओगे, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग डिवाइड करती है ना, उस तरह का एक मजाक मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर कभी कहते हैं कि आल डिपार्टमेंट को इकट्ठा करना चाहिए। जब हम आल डिपार्टमेंट को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं नहीं, पीएचई वाला अलग लड़ेगा, और पीएचई में भी रियासी वाला अलग लड़ेगा, कटरा वाला अलग लड़ेगा, जम्मू वाला अलग लड़ेगा। इस तरीके की बड़ा अफसोस होता है कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि डेली वेजर को एक प्लेटफार्म पे आना होगा। एक बड़ा सवाल है कि आप लोग, आपके ही दोनों के मंच थे, महापंचायत आप लोगों ने की, क्या उसमें कुछ लोग आए आपके साथ, या उसमें कुछ आपको कोई पॉजिटिवनेस मिली कि आपका मंच जो है, हालांकि हम भी यही चाहते हैं कि आप सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जब मंच अलग अलग चल रहे हैं तो आपके मंच से क्या मैसेज हुआ, आपके मंच पे क्या बात हुई, आपके मंच से पक्ष विपक्ष आपने सबको जो है बुलाया था, हालांकि आपने फ्रंट के लोगों को भी बुलाया था, लेकिन क्या कोई बात हुई, आप लोगों को कोई आश्वासन मिला कि नहीं जी आपसे जो बात करेंगे वो सिरे जो है वो चढ़ जाएगी? हमने फेसबुक के ऊपर लोगों की गालियाँ सुनी, अच्छा, बड़े बड़े अच्छे उल्टे कमेंट देखे, बहुत बड़े लीडर जो थे उनकी बयानबाजी सुनी। हम ये चाहते थे कि महापंचायत, कुछ लोग कह रहे थे कि पहले पंचायत होती है उसके बाद महापंचायत होती है। हमने कहा अच्छी बात है। जब प्रभु श्री राम जी ने घर छोड़ा, प्रभु श्री राम ने परिवार को छोड़ा, प्रभु श्री राम ने अयोध्या नगरी को छोड़ा, लेकिन प्रभु श्री राम ने अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ा। हम उस वंश के हैं और ये आपके चैनल पर कह रहे हैं कि महापंचायत नहीं हुई। सुबह जम्मू के जितने भी लीडरान हैं, हमने उन सब को एक निमंत्रण दिया था कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स किस स्थिति में जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मीडिया ने उस तरीके से लिया और अलग अलग विभागों से वहाँ पर आए हुए उनके अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, किसी तरीके से वो लोग हैं, मैं उनका, पत्रकारों का, वहाँ पर आए हुए जितने भी साथी थे, मैं उनका दिल की गहराइयों से विनम्र करता हूँ कि वो लोग वहाँ पर पहुँचे थोड़े से समय से क्यों पहुँचे। हमारा एक विषय था और वाहिद देवेंद्र सिंह एक ऐसा आदमी है जिसने रवि हंस को प्रोजेक्ट किया था प्रेसिडेंट के लिए। शायद वो सुन रहे होंगे, मैं था, मैंने बोला रवि हंस आप बैठ जाओ, आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे, आपको काम करना है सबका, कोई इसका विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन डेली वेजरों के सिर के ऊपर बैठ कर मैं 2020 नहीं खेलूँ। जो 2020 हुआ, 3 साल में एक काम बताएं, सिर्फ एक काम। डेली वेजर चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले,
और पीएचई फ्रंट चाहता है कि इनको प्राइवेटेशन में धकेला जाए। आप प्राइवेटेशन ला रहे हैं, सरकार प्राइवेटेशन लाने में नहीं है। कैसे ला सकता? वो तो सरकार ही ला सकती है। नहीं नहीं प्राइवेट नहीं ला नहीं, सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, हम पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमें पीएफ मंजूर नहीं, हमें जीपी चाहिए, अच्छा, पीएफ नहीं चाहिए। 25 साल सेवा दी है, हमने जे कहा सरकार से, हमने इन लीडरानों से कहा कि 9300 के ऊपर सरकार को बोलो पॉलिसी फ्रेम करो, हमें 9300 के ऊपर पक्का कर दो। अच्छा, 9300 से ही पक्का कर दो, हमें कर दो पक्का सरकार, रेगुलर कर दो। सरकार पक्का करे ना, कहे कि हमने 12,000 पीएचई का जो 15,000 डेली वेजर को पक्का कर दिया। सरकार आदेश लाए, सरकार है, हमने चुनके बनाई। 15,000 आप कह रहे हो? बहुत अच्छा है, 9300 लाओ, टीए डीओ एचआर उसमें लाओ, सब 10-20,000 रुपया और बनता है उसमें। जैसे बाकी लोग हमारे टीचर्स थे, वो 7,500 पर रेगुलर हुए थे, 12,500 पर रेगुलर हुए थे, 4500 रुपये के ऊपर टीचर रेगुलर हुआ है। क्या नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में? सारियां पॉलिसियां हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं ना वो नहीं चाहते। बेकार है। SRO 520 आज हरमीत जी लीडर ढूंढ रहे हैं जम्मू के। जब मैं 2017 में इनके पास जम्मू में आया, शायद उनको मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन डेली वेजरों को धक्का जाता है कि इसको कमेंट लिखो कि ये गंदी भाषा बोलता है। आज 8 साल के बाद कह रहे हैं कि 520 ही हमें दे दो। जिस गाड़ी का ड्राइवर का रोड मैप नहीं है वो गाड़ी नहीं चला सकता। रोड मैप होना चाहिए, संगठन का एजेंडा होना चाहिए। हमारा एजेंडा क्या है, हमारी लड़ाई क्या है। कभी आप कहते हैं कि 64 दो, कभी कहते हो 520 दो, कभी कहते हो कि पेंडिंग दे दो, कभी कहते हो पीएफ दो, कभी कहते हो कि हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं चाहिए, अभी नहीं मिलती है, 2 साल के बाद देंगे। तो बीसी रोड में क्या है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला? डिप्टी जाइए ना अपनी, जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं। पानी आप बंद नहीं कर सकते, किसी का सामना आप नहीं कर सकते, नाइट प्रोटेस्ट आप नहीं दे सकते। तो ये 4 घंटे का प्रोटेस्ट करके फोटो के जाकर आप मीडिया में क्या साबित करना चाहते हैं कि डेली वेजरों के गुनाहगार कौन? देवेंद्र सिंह गुनाहगार नहीं। मैंने डेली वेजरों के लिए काम किया है, और जिन जिन डेली वेजरों ने इस आवाज को सुना है, वो मेरी हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी अधिकारी लोग रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात जानते हैं कि हमारा काम किस तरीके का है। आपके चैनल के समक्ष में ये कह रहा हूँ, चीफ इंजीनियर साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी। धरना भी लगाने की बात कर रहे हैं। मैं धरना नहीं लगाऊंगा, मैं चीफ इंजीनियर की कुर्सी खा जाऊंगा। आप कह रहे हैं अच्छे आदमी भी है, बहुत अच्छे। फिर ऊपर से कह रहे हैं आज कुर्सी भी खा हमारी जाऊंगा। पहली कहीं डाउट मुलाकात हो रहा है कि जो आपने मांगा है वो मिलेगा नहीं, इसलिए कह रहे हैं कुर्सी खा आज उनके होश उठ गए हैं। जो मैंने उनसे बात की थी, जाऊंगा। उन्होंने अपने अधिकारियों को बिठाकर तत्काल में बैठक शुरू कर दी। मैंने कहा है कि मुझे इसका डाटा चाहिए, मैं वो कापी भी उनको दिखाई। मैं मेरा नहीं है वो वक्तव्य इसी डिवीजन का है, इसी मुख्यालय का है। मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर सूबा के अंदर अगर बेसिस निकल गया सारा पेंडिंग, तो जम्मू के अंदर 467 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसमें कौन पॉलिटिकल लीडर हैं, कौन यूनियन के लीडर थे, और कौन वो चीफ इंजीनियर्स और डीडीओस थे, मैं हिसाब उन सबका हिसाब लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय जो इन्होंने खुलासे किए हैं, बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जिस तरह से अगर इनकी बात मानूं, अगर इनकी बात को लेके चले, ये हमारा इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये सब देवेंद्र जी, पवन जी जो इनके साथ अभी पीएचई चीफ इंजीनियर से जाकर जो मिले हैं, जो इन्होंने उनसे सवाल किए हैं और इन्होंने कहा कि हमें ये डाटा चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम आप ही के डिपार्टमेंट के बाहर जो है वो धरना लगाएंगे। लेकिन बड़ी 2 अहम चीज़ें इन्होंने कही कि पेंडिंग वेजिस, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पेंडिंग वेजिस कुछ लोगों का निकल चुका हुआ है। डेली वेजेस का नहीं निकला, लेकिन कुछ लोगों का निकल चुका हुआ है, और ये प्रूफ कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि मैं प्रूफ के साथ बोलूँगा। और दूसरी बड़ी बात कि 2015 में डेली वेजेस का बैन लगा था, और अगर वो बैन लगा था तो ये कह रहे हैं कि 17-18 में कुछ नीड बेस्ड डेली वेजेस लगाए गए। वो किस पॉलिसी के अंडर लगाए गए, किस माध्यम से लगाए गए, बैन के बाद वो कैसे लगे, उसका भी प्रूफ ये कह रहे हैं कि हम 2 ही दिन या 3 दिन में आपके साथ फिर एक इंटरव्यू करेंगे और फिर इन खुलासों का सबूत लेकर आपके सामने रहेंगे। और मैंने इनके सामने कहा है कि मेरे चैनल पर अगर ये इस तरह से कुछ बोल रहे हैं, जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, मेरे चैनल पे चल रहा है तो मैं जिम्मेवारी से इनकी बात जो है वो चल रही है, लेकिन सबूत अगर ये नहीं देंगे तो मेरे चैनल पर आकर इनको माफ़ी भी जो है मांगनी पड़ेगी कि इनसे गलत व्यक्तित्व जो है किसी के ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाए। लेकिन हाँ, अगर ये सबूत ले आए तो ये
बहुत बड़ा खुलासा जो है वो डेली वेजर्स को लेकर होगा, और फिर डेली वेजर आगे किस तरह से चलना है, कैसे चलना है। हम तो चाहते हैं ये मंच इकट्ठे हों, लेकिन जिस तरह इनके अंदर आपस में मतभेद चल रहे हैं, लग नहीं रहा ये मंच कभी एक हो पाएंगे। लेकिन इनके मंच एक हो या ना हो, डेली वेजर्स एक जरूर हो जाएं। अगर हो सके तो इन मंचों के भी अगेंस्ट हो जाएं अगर इनके साथ कोई धोखा कर रहा है। इसलिए हमने ये हमेशा कहा है कि हम आवाज़ डेली वेजर की उठाते हैं, मंच की नहीं उठाते। तो आपको फैसला करना है अब आपको क्या करना है, और अगर इन व्यक्तित्वों पर अगर कोई सच्चाई आती है तो फिर डेली वेजर्स के साथ पेंडिंग वेजेस को लेकर, क्योंकि पवन जी ने कहा कि पेंडिंग वेजेस का कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है 2, 4, 5, 6 महीने में निकलने का, इस तरह का भी कोई बयान जो है वो चीफ इंजीनियर ने आज मीटिंग में जो है उनको नहीं दिया है। तो क्यों फिर डेली वेजेस के साथ पेंडिंग वेजेस का वादा किया जा रहा है, और कब पेंडिंग वेजेस निकलेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट कब निकलेगा, और पॉलिसी की तो बात ही बड़ी दूर की हो जाएगी। तो आप लोगों को फैसला करना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर अपनी राय अगर आप दे रहे हैं तो वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ कई बुजुर्ग भी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी अब रिटायरमेंट के पोस्ट पर है, लेकिन कुछ लोगों की सुसाइड हो गए, उनका पेंडिंग वेजेस भी है। तो कैसे निकलेगा ये सब, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, अपनी राय दें, ताकि सरकारी नुमाइंदों तक भी ये बात पहुँच सके और आपके लिए फैसला जो है वो कुछ सही जो है वो कर सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।